हे गाइस, आज मैं जिस मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक कोरियन हॉरर मूवी है, जिसमें हम देखेंगे कि पैखाने से एक रहस्यमयी हाथ निकलकर सभी को मारने लगता है। ये रहस्यमयी हाथ यहाँ पर कहाँ से आया, ये जानने के लिए आप इस छोटी सी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करना। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई सीवेज से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ रहा है। तभी हम उसका चेहरा देखते हैं जो कि एक चुड़ैल थी। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो ये सब होते हुए अपने सपने में देख रहा था। इस आदमी का नाम बोंग सुक था। वो उठकर बाहर जाने लगता है तो उसे अपने बाथरूम से कोई आवाज आती है। वो जब जाकर चेक करता है तो कमोड में एक हाथ घुसा हुआ था। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है, इसीलिए वो अपनी वाइफ जूही को वहाँ बुलाता है। जूही सो रही थी, मगर बोंग सुक की आवाज सुनकर वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुमसे कितनी बार कहा है कि शराब पीकर घर लेट मत आया करो। बोंग सू कहता है कि वो सब छोड़ो और ये देखो, क्या उस हाथ को वहाँ तुमने रखा है। जूही उसे देखकर बहुत डर जाती है और कहती है कि ये क्या है और यहाँ कैसे आया। फिर वो बोंग सू से कहती है कि तुम मेरे पीछे रहो, मैं देखती हूँ कि आखिर ये क्या चीज है। जूही डरते हुए उस हाथ के पास जाती है और जैसे उसके करीब पहुँचती है वो हाथ हिलता है, जिससे डरकर वो बेहोश हो जाती है। बोंग सू से दीवार से टिकाकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। वो चेक करता है तो उसकी सांसें चल रही थी। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करके कहता है कि मेरी वाइफ बेहोश हो गई है और मेरे टॉयलेट में कोई डूबकर मर गया है। ये सुनकर ऑफिसर उससे कहती है कि तुम पीके हो क्या, कोई टॉयलेट में डूबकर कैसे मर सकता है। फिर वो पूछती है कि क्या आपकी वाइफ बेहोश है, तो वो कहता है कि हाँ। ऑफिसर कहती है कि ठीक है, हम किसी को तुरंत आपके पास भेजते हैं। बोंग सू जैसे ही फोन रखता है उसके दरवाजे पर कोई आता है। वो जाकर देखता है तो बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आया हुआ था। बोंग सू से लेकर अंदर जाता है, मगर हाथ को देखने से पहले वो जूही को देख लेता है और उसे उठाने लगता है। तभी बोंग सू से कहता है कि अरे इसे छोड़ो, ये तो बस बेहोश हुई है। लेकिन उसे देखो, उस रहस्यमयी हाथ को देखकर सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत ज्यादा डर जाता है और पलंगर उठाकर बोंग सू से कहने लगता है कि तुमने किसे मारकर टॉयलेट में फ्लश किया है। बोंग सू कहता है कि वो हाथ मरा नहीं है, वो हिल रहा था। तभी उसके दरवाजे पर फिर से कोई आता है। बोंग सू दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो 911 से पुलिस की एक टीम उसकी हेल्प के लिए वहाँ पहुँच गई थी। बाथरूम में घुसने से पहले ही वो ऑफिसर दरवाजे पर से ही सिक्योरिटी गार्ड और जूही को फ्लोर पर गिरा हुआ देख लेते हैं और बोंग सू को दोषी समझकर उसे पकड़कर जमीन पर लेटा देते हैं। जूनियर ऑफिसर रूकी कैप्टन के कहने पर जाकर चेक करता है तो सिक्योरिटी गार्ड मर चुका था और उसके गले पर निशान भी थे। इसके बाद वो जूही को चेक करता है तो वो अभी भी जिंदा थी। तभी उनका ध्यान उस हाथ पर पड़ता है। कैप्टन बोंग सू से पूछते हैं कि तुमने किसे मारकर फ्लश करने की कोशिश की है। बोंग सू कहता है कि अरे मैंने तो किसी को नहीं मारा और वो हाथ मरा नहीं है, उसमें जान है और इस सिक्योरिटी गार्ड की जान उसी ने ली है। कैप्टन रूकी से उस हाथ को बाहर निकालने को कहते हैं, मगर वो बहुत डर रहा था और कैप्टन उसे हाथ को बाहर निकालने के लिए फोर्स कर रहे थे। रूकी ग्लव्स पहनकर डरते हुए उस हाथ को निकालने के लिए जाता है, मगर तभी वो हाथ हिलने लगता है। रूकी कैप्टन से कहता है कि सर ये हाथ तो हिल रहा है। तभी बोंग सू से कहता है कि उस हाथ के पास मत जाओ, वो खतरनाक हो सकता है। मगर कैप्टन फिर भी रूकी से उस हाथ को निकालने के लिए कहते हैं। रूकी डरते हुए उस हाथ को निकालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो हाथ रूकी के हाथ को पकड़कर उसे कमोड में खींचने लगता है। जिसके बाद ऑफिसर मिनह्यूक बोंग सू को छोड़कर उसे बचाने के लिए चला जाता है। फिर कैप्टन भी उसके पीछे जाते हैं। दोनों मिलकर उसे कमोड से बाहर खींचते हैं। जैसे ही वो बाहर आता है, कैप्टन के फिसलने की वजह से बाथरूम का दरवाजा बंद हो जाता है और तभी वो मिस्टीरियस हाथ फिर से बड़ा होकर मिनह्यूक का गला पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे जान से मार देता है। ये सब देखकर कैप्टन बोंग सू से कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो कहता है मुझे क्या पता, यही जानने के लिए तो मैंने आप लोगों को बुलाया था। मगर ऑफिसर
ऑफिसर को उसके बातों पर विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं मैंने तुम्हारी वजह से अपने एक ऑफिसर को खो दिया। बोंगसू कहता है कि मेरी वजह से? अरे वो चिल्ला रहा था और आप बैठकर देख रहे थे, कैसे कैप्टन हो आप? तभी रूकी कहता है कि मेरा ग्लव्स बाहर नहीं निकल रहा। कैप्टन कहते हैं कि ये बाद में भी निकल सकता है, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर कैप्टन बोंगसू से पूछता है कि ये जो औरत पली है क्या ये तुम्हारी बीवी है? बोंगसू कहता है नहीं, ये तो मेरी माँ है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि ये मेरी बीवी है? फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा खुलता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उस हाथ ने दरवाजे को बाहर से बंद किया हुआ है। कैप्टन बोंग से पूछते हैं कि क्या इसे बाहर से तुमने बंद किया है? जिस पर वो कहता है मैं इसे कैसे बंद कर सकता हूँ, मैं तो आप लोगों के साथ अंदर ही था। अरे यार तुम क्या पागल हो, तुम्हें ऑफिसर किसने बना दिया? इसके बाद बोंगसू जाकर बैठ जाता है और कैप्टन दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फिर भी जब वो दरवाजा नहीं खुलता तो वो अपने हेडक्वार्टर में फोन करते हैं, मगर उसके फोन में टावर ही नहीं आता। उसे देख बोंगसू भी अपना फोन निकाल कर कॉल करने का ट्राई करता है, मगर उसके भी फोन में टावर नहीं आ रहा था। कैप्टन फिर से बोंगसू से पूछते हैं कि सच सच बताओ, क्या ये सब तुमने नहीं किया? बोंगसू कहता है कि क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ जो बार बार मेरे ऊपर शक कर रहे हो? इस बीच वो हाथ वहाँ से गायब हो चुका था। तभी रुकी के हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगता है। कैप्टन उसके हाथ से ग्लव्स निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें से बहुत सारा खून निकलने लगता है। इससे रुकी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद कैप्टन बोंगसू से कहता है कि तुम्हारी बीवी कब से ऐसे फर्श पर पड़ी है, उसे ठंड लग जाएगी, इसीलिए उसे उठाकर दीवार से टिका देते हैं। फिर कैप्टन और बोंगसू जूही को उठाकर दीवार से टिका देते हैं। इसके बाद कैप्टन बोंगसू से उसका फोन मांगता है और फिर वो उसे कमोड में फेंक देता है, जिसे वो हाथ बाहर फेंक देता है। वो इतनी तेजी से फेंकता है कि फोन दरवाजे में बुलेट के स्पीड से जाकर घुसता है। तभी कैप्टन बोंगसू को बताता है कि कुछ दिन पहले यही पड़ोस में एक एक्सीडेंट हुआ था जहां गटर में कोई गिर गया था। हम चेक करने के लिए गटर के अंदर गए तो वहां पर हमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उस लड़की का हाथ ही गायब था। बोंगसू कहता है इसका मतलब ये भूतिया हाथ है, लेकिन इससे इतने सारे घरों में मेरा घर ही क्यों मिला? तभी कैप्टन नोटिस करता है कि सिक्योरिटी गार्ड का हाथ भी उस हाथ की तरह हो रहा है और फिर वो हिलने भी लगता है। तभी रुकी को खून की उल्टियाँ होने लगती है और फिर वो बेहोश हो जाता है। कैप्टन उसे उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मर चुका था। इसके बाद कैप्टन बोंगसू से पूछता है कि यहाँ पर कोई हथियार मौजूद है क्या? बोंगसू कहता है कि अरे यार तुम्हें किसने बना दिया कैप्टन, बाथरूम में हथियार कौन रखता है? फिर कैप्टन उसे ड्रॉवर से क्लीनिंग का सामान निकालने को बोलते हैं, जहाँ पर बाथरूम साफ करने के लिए एसिड भी रखा हुआ था। वो लोग जब एसिड को सिक्योरिटी गार्ड के हाथों पर डालते हैं तो वो हाथ जलने लगता है। इसके बाद वो लोग जूही को होश में लाने की कोशिश करते हैं। उसे होश में लाने के लिए बोंगसू से पकड़कर हिला देता है। वो होश में आते ही उस पर खून देखकर चिल्लाने लगती है। उसे चुप कराने के लिए बोंगसू उसे एक थप्पड़ मारता है, जिस पर वो भी उसे थप्पड़ मारती है। फिर वो उसे अब तक की पूरी कहानी बताता है। जूही पूछती है कि वो कौन है? बोंगसू कहता है कि वो 9/11 से हमारी मदद करने के लिए आया था, मगर वो एक नंबर का डरपोक है। वो पूछती है कि हम बाहर क्यों नहीं जा रहे? बोंगसू बताता है कि दरवाजा नहीं खुल रहा। इसके बाद कैप्टन स्प्रे में एसिड भर के बोंगसू को दे देता है। बोंगसू जाकर उसे सिक्योरिटी के हाथ पर स्प्रे करता है। तभी मिनहेउक जिंदा होने लगता है। बोंगसू मिनहेउक के हाथों पर जाकर स्प्रे करता है, लेकिन इधर रुकी जिंदा होकर कैप्टन के पैरों पर काट लेता है, जिसके बाद उसे बचाने के लिए बोंगसू के हाथों पर पूरा एसिड डाल देता है। मिनहेउक के काटने की वजह से कैप्टन भी इन्फेक्टेड हो चुके थे। बोंगसू से कहता है कि अगर हम सब यहाँ से बचकर निकल गए तो साथ में पार्टी करेंगे। कैप्टन कहते हैं कि हाँ, ठंडी बियर। इसके बाद वो कहता है कि अगर हमें कुछ आग लगाने के लिए मिल जाए तो हम फोन को ब्लास्ट करके दरवाजा खोल सकते हैं। बोंगसू कहता है कि आपके पास लाइटर है क्या? वो कहते हैं कि मैं तो स्मोक नहीं करता, लेकिन मिनहेउक स्मोक करता
होता है उसके जेब में लेटर होगा। जिसके बाद बोंग सू जाकर मिनह्यूक के जेब से लेटर निकाल लेता है, लेकिन तभी वो हाथ फिर से बाहर निकलकर बोंग सू का सर पकड़ लेता है। लेकिन जीहू बॉडी स्प्रे उठाकर लेटर जलाती है और फिर स्प्रे को उस हाथ के ऊपर मारती है, जिससे वो हाथ जलने लगता है और बोंग सू को छोड़ देता है। लेकिन बोंग सू बेहोश हो चुका था और तभी उसे हम उसी सिवेज में देखते हैं जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। उसे वहाँ पर एक चुड़ैल दिखाई देती है। उसे देखकर बोंग सू फिर से बेहोश हो जाता है और वापस से बाथरूम के अंदर होश में आता है। कैप्टन उसे बताते हैं कि मैंने आपकी वाइफ की जैसी वॉरियर तभी नहीं देखी, उसने आपकी जान बचाई। बोंग सू से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जूही कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे बिना मैं क्या करती। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे से गले लगकर रोने लगते हैं। इसके बाद वो स्प्रे और लाइटर से फोन में आग लगा देते हैं, जिससे उसमें ब्लास्ट हो जाता है। मगर बाहर से उस हाथ ने दरवाजे के हैंडल को पकड़ कर रखा था, इसीलिए वो उसे भी जला देता है। इसके बाद जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सारे हाथ थे। ये देखकर वो दोनों और ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर वो कैप्टन से कहते हैं कि उठ जाइए, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मगर कैप्टन कहता है कि तुम लोग चले जाओ, मेरा वक्त आ गया है, अब मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। वो कहते हैं कि जाओ और मेरे लिए मदद लेकर आना। तभी कैप्टन को खून की उल्टियाँ होती है, जिसके बाद वो दोनों से वहीं छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। मगर बाहर जाते ही एक हाथ बोंग सू को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे मारकर जला देता है। तभी जूही कहती है कि लगता है मेरे पेट में कोई है। इसके बाद वो बोंग सू से कहती है कि अपना सेट उतार कर दो। बोंग सू कहता है अरे यार ये 10,000 की सेट है, तुम इसका क्या करोगी। जूही कहती है कि मैंने इसे मॉल से 90% के ऑफ में खरीदा था। बोंग सू कहता है लेकिन तुमने तो मुझसे 10,000 लिए थे, बाकी के 9,000। जूही कहती है कि अब चुप करो, ये वक्त हिसाब लेने का नहीं है। बोंग सू से अपनी शर्ट उतार कर दे देता है। जूही उसके शर्ट को फाड़कर उसे प्लंगर में बांधकर आग लगा देती है। इसके बाद वो लोग एक एक करके स्प्रे से उन हाथों को जलाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी जूही के पेट में दर्द होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पेट से कुछ बाहर आ रहा है। जिसके बाद बोंग सू उसे गोद में उठाकर सभी हाथों से बचते हुए वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में जब बोंग सू की नींद खुलती है तो वो हॉस्पिटल में था। एक नर्स उसे बताती है कि हमें पता नहीं जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है, लेकिन आपकी बेबी सुरक्षित है और आपका बच्चा भी ठीक है। बोंग सू कहता है कि मेरी वाइफ और प्रेग्नेंट ये कभी नहीं हो सकता। तभी बोंग सू को जूही के वार्ड में एक और हाथ दिखाई देता है, जिसके बाद वो उसे मारने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों दरअसल किसी ने उस गटर को खुला छोड़ दिया था, जिसमें एक लड़की गिरकर मर गई, लेकिन उसका हाथ कैसे कटा वो एक रहस्य ही रहा। मगर जब वो हाथ ड्रेनेज से बाहर आने वाला था तो उस वक्त बोंग सू वहीं से गुजर रहा था, इसीलिए उसने गटर का ढक्कन बंद कर दिया, जिससे वो हाथ गुस्सा होकर बोंग सू के घर पहुंच गया। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना।